नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, आप सभी को भारतीय नव वर्ष की सबसे पहली ग्यारस चैत्र शुक्ल ग्यारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, यह जो ग्यारस है यह हमारे भारतीय संवत्सर की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण ग्यारस है। मित्रों, इसका नाम कामदा एकादशी है, कामदा ग्यारस है। कामदा का अर्थ होता है हमारी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली एकादशी या ग्यारस। तो मित्रों, इस चर्चा के माध्यम से हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हमें ज्योतिष के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार ग्यारस का व्रत किस दिन करना चाहिए, किस तारीख में करना चाहिए प्रामाणिक रूप से। क्योंकि इस बार कुछ कन्फ्यूजन, संदेह उत्पन्न हुआ है। कुछ लोग किसी तारीख को बता रहे हैं तो कुछ लोग किसी तारीख को बता रहे हैं। तो आपको बताएंगे प्रामाणिक रूप से कि हमें किस दिन ग्यारस का व्रत रखना चाहिए, जिससे कि ग्यारस का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो। स्मार्त एवं वैष्णवों के लिए किस दिन व्रत रखना चाहिए, इसके साथ में पारण समय क्या है। क्योंकि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है एकादशी का पारण। किस समय पारण किया जाना चाहिए यह सबसे ज़्यादा विचारणीय होता है। तो मित्रों, आपको बताएंगे कि यह जो चैत्र शुक्ल ग्यारस है इसका पारण समय कितने बजे से कितने बजे किस तारीख को होने वाला है। इसके साथ में मित्रों, आपको बड़ी ही छोटी रूप में मगर ग्यारस की महत्वपूर्ण कथा जो कामदा एकादशी है उसकी कथा के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो मित्रों, यह जो ग्यारस है जिसको चैत्र शुक्ल ग्यारस कहते हैं, इसका नाम कामदा है। हमने बताया आपको कि कामदा का अर्थ होता है कामनाओं को पूर्ण करने वाली ग्यारस। इसलिए इस ग्यारस का महत्व अन्य ग्यारसों से और ज़्यादा अधिक है। इसके साथ आपको बताएं कि यह जो ग्यारस है यह 1 अप्रैल दिन शनिवार को स्मार्त एवं वैष्णव दोनों के लिए एक साथ मनाई जाएगी। कुछ लोग 2 तारीख को कह रहे हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वास्तव में 1 तारीख को ही है। सारे पंचांगों में सब जगहों पर 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल दिन शनिवार को ही यह ग्यारस करना श्रेष्ठ है, ऐसा शास्त्रों का मत है। हाँ, जो निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित है उनके लिए यह ग्यारस 2 तारीख को जरूर मानी जाएगी। तो वे 2 अप्रैल को ग्यारस का व्रत करें जो निम्बार्क संप्रदाय से हैं। बाकी जितने भी गृहस्थ हैं और चाहे वो वैष्णव हो, स्मार्त हो, सभी को 1 तारीख 1 अप्रैल दिन शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो एकादशी वो पिछले दिन लग रही है 31 मार्च को रात्रि के 2 बजे से। तो इसलिए जो सूर्य उदय हो रहा है वो वास्तव में 1 तारीख को ही हो रहा है। तो उदया तिथि के अनुसार जो ग्यारस है वो 1 अप्रैल को ही मानी जाएगी। तो इसलिए आप सभी भक्तजनों से, स्मार्त एवं वैष्णव जनों से निवेदन है कि आप सभी 1 अप्रैल दिन शनिवार 2023 को एकादशी का बड़े भाव श्रद्धा के साथ में आप व्रत रखें। इसके साथ इसका जो पारण समय वह अगले दिन है, मतलब 2 अप्रैल को सुबह 7 बजे से लेकर के प्रातःकाल 9 बजे तक, मतलब 7 से 9 बजे तक पारण आपको कर लेना चाहिए। मित्रों, इसके साथ में इसकी कथा के बारे में जान लेते हैं बड़ी सूक्ष्मता, सरलता और छोटे रूप में। तो मित्रों, एक रत्नपुर नाम का नगर था। वहाँ बड़े बड़े नाग निवास करते थे। उन्हीं नागों में एक नागराज थे, राजा थे, जो थे उनका नाम था पुंडरीक। और वे पुंडरीक बड़े ही दयालु और बड़े ही प्रतापी राजा थे। मित्रों, उन्हीं के राज्य में 2 गंधर्व रहते थे। उन्हीं में से एक गंधर्व का नाम था ललित और उसकी पत्नी का नाम था ललिता। ललित और ललिता बड़े धूमधाम से नृत्य आदि, वादन गायन आदि किया करते थे, जगह जगह सभा आदि में जा करके। तो एक दिन पुंडरीक के सभा में भी गायन और नृत्य
कर रहे थे और जो ललित थे वे ही मात्र मौजूद थे। इनकी जो पत्नी ललिता थी वे नहीं थी इनके पास में, और उसी कारण से वे अपनी पत्नी की याददाश्त को दोहराते हुए, पत्नी को याद करते हुए गायन में त्रुटि कर जाते हैं, नृत्य आदि में त्रुटि हो जाती है। और करकोटक नाग जो हैं वे इस रहस्य को समझ लेते हैं, शिकायत करते हैं पुंडरीक से। तो पुंडरीक जो नागराज हैं वे श्राप देते हैं ललित को कि जाओ तुम बहुत बड़े राक्षस हो जाओ, क्योंकि तुमने हमारी सभा में हमारा अपमान किया है, तुमने सावधानी पूर्वक गायन वादन नृत्य आदि नहीं किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। यह बात ललिता को पता चलती है जो उनकी पत्नी थी, तो पत्नी को बड़ा पश्चाताप होता है और बहुत ज़्यादा उनको पछतावा होता है। निकल जाती हैं जंगल में और जा कर के विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि से मिलती हैं। श्रृंगी ऋषि से पूछती हैं कि मेरे पति राक्षस बन गए हैं, मनुष्यों को खा रहे हैं, तो उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तो ऋषि श्रृंगी उनको उनके ऊपर दया करके चैत्र शुक्ल 11 करने को कहते हैं कि अगर तुम इस 11 को करते हो और संकल्प लेकर के अपने पति के निमित्त छोड़ते हो तो निश्चित ही उनको राक्षस योनि से मुक्ति मिलेगी। ललिता ने ऐसा ही किया, उन्होंने 11 किया इसी चैत्र शुक्ल 11 को, और हुआ भी वैसा जैसा श्रृंगी ऋषि ने कहा था। श्राप से मुक्त हो गई, और श्राप से मुक्त जैसे हुए उनके पति वैसे पहले से और ज़्यादा देवतुल्य सौंदर्य युक्त हो गए। यह देख करके उनकी पत्नी ललिता को बहुत खुशी मिली। तब से ऐसा प्रचलन में आ गया कि जिसको भी जो भी कामना होती है, अगर वो चैत्र शुक्ल 11 कामदा एकादशी का व्रत करता है, उसको उसकी इच्छा जरूर पूरी करती है। यह 11 का प्रभाव और प्रताप है। तो मित्रों, आशा करते हैं कथा भी आपने समझ ली होगी। हमने बहुत छोटे रूप में आपको कथा सुनाई, तो आप कथा भी श्रवण कर लिया आपने, 11 की तिथि वार भी आपने जान लिया कि किस तारीख को आपको करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।